नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड रीडिंग की शुरुआत एंजलिक मैसेज से करते हैं। बट पर्सन की तरफ में कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। देखते हैं कौन किसको ये बातें कहना चाहते हैं, किसका प्यार इतना गहरा है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है। कैंसर, कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, सो फ्रेंडली कह सकती हूँ। थॉट्स में एकदम बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह रहना चाहते हो। गुड लिसनर, कहते हैं ना कि सुनते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को। एंड इमोशनल बहुत ज्यादा है, बैलेंस करना चाहते हो, सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज हैं। कुछ चीजों को लेके पॉजिटिव हो, बट इक्वली चाहते हो कि सामने वाला भी इंसान करे। तो फ्रेंडली तो दिख रहे हो, केयरिंग भी दिख रहे हो, पर्सन को लेके बहुत केयर करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ चीजें चल रही हैं जो शायद आपको जानने की जरूरत है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सेस पेन तो देती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, फिर भी आप बैलेंस किए जा रहे हो, है ना। वो चीजें दिख रही हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे कुछ चीजें तो हो रही हैं जो शायद आपको जानना है, या सम बट उस पे आप फिलहाल अगर कौन ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिकॉज आप बहुत ज्यादा लव पे अभी दिख रहे हो, डीप लव, डीप इमोशंस। दिल आपका कुछ कह तो रहा है कि खटक रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है ना। वो चीजें दिख रही हैं। आपकी विश, आपके डिजायर्स कुछ और चीजों को लेके है, पर्सन को लेके टू मच डिवोटेड, टू मच फीलिंग्स, रिकंसिलेशंस, हीलिंग, मतलब अच्छी थॉट्स कह सकते हैं। मतलब अच्छी, मतलब अपने तरफ से जितना बेस्ट दे सकते हो ना इस रिश्ते में, वो बेस्ट देते हुए दिख रहे हो, भले मन हो ना हो। मिलने की चाह ज्यादा, रिच आउट करते हुए ज्यादा दिख रहे हो पर्सन को। हमेशा उनका ख्याल रखना, वो क्या कर रहे हैं, वो चीजों की चाहत जानने की बहुत ज्यादा हाई। एंड डिवाइन से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। बट फिर भी अगर कहूंगी, चूंकि एक कार्ड में थोड़ी सी एक माइनस पॉइंट दिख रही है कि आपको लग रहा है कि मेरे पीठ पीछे कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन आप पता नहीं क्यों आप उसको नहीं सुन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। बिकॉज समथिंग, बिकॉज फीलिंग्स हाई है। आप अगर कहूँ तो कुछ चीजें हैं जो आपके पर्सन ने बीते 7 दिनों में झूठ भी कहा, पकड़े भी, समझे भी, या 7 हफ्तों में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज आप प्यार के हाथों बहुत ही ज्यादा मजबूर दिख रहे हो। मतलब प्यार बहुत ज्यादा करते हो, फीलिंग्स बहुत ही हाई है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो। आप अपनी लाइफ में अगर कहूँ तो ट्रबल्स क्रिएट नहीं करना चाह रहे हो। जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, जैसा चल रहा है और कुछ अपने हिसाब से जितना कर सकते हो, मतलब चीजें अच्छी है कि भाई जो चल रहा है उसको और अच्छा करना है। अपने हिसाब से कुछ भी वर्स्ट नहीं करना चाह रहे हो। आपको जो सही लग रहा है वो कर रहे हो, कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी एक स्वीट सी, कहते हैं ना, इमोशंस दिखती है इस रिश्ते को लेके, घर परिवार को लेके बहुत ज्यादा दिख रहा है। एंड जितना एक डीप बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो अपने रिश्ते में, उतनी हद तक आपकी चाहत दिख रही है। बट आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये चीजें जरूर कहूंगी कि सेक्रीफाइस बहुत हो रहा है। समझ रहे हो चीजों को, लेकिन इग्नोर कर रहे हो। मतलब क्योंकि आपकी सोच में जितनी हीलिंग कर सकते हो, जिस चीज को समझ सकते हो, उतनी डीप एक दिख रहा है। फ्रेंडली रहना चाह रहे हो उस रिश्ते में, फ्रेंडशिप को इंक्रीज, तो अच्छी बात है। एंड आप कहना भी चाहते हो कि मेरे मन में, मेरी सोच में कितना प्यार है, मेरे को समझो। बट शायद पर्सन पता नहीं कितनी हद तक समझ रहे हैं। देखती हूँ उनकी एनर्जीज। तो वो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें।
ओह माय गॉड! इनकी अगर कहूँ तो ये भी बहुत अपने हिसाब से कुछ चीज़ों में चेंजेस ला रहे हैं, अपनी सोच, अपनी चीज़ों में। देखती हूँ और क्या खास मैं इनकी तरफ में कुछ खुद ब खुद कनेक्ट ओह माय गॉड! देखो ये थोड़े ना कह सकती हूँ अपने फ्रेंड्स, अपने घर, परिवार, लोगों के साथ में ज़्यादा इनका दिख रहा है, एक सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो सकता है, क्रिएटिव दिख रहे हैं, फ्रेंडशिप में दिख रहे हैं, कम्युनिटी इनकी थोड़ी-सी ज़्यादा हाई दिख रही है। लोगों की प्रेज़ेंस ज़्यादा बहुत ही हील दिख रहे हैं। देखो आपको लेके कोई नेगेटिव थॉट्स तो दिख नहीं रहा दिल में, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, जहाँ से प्रॉफ़िट्स आ सकता है, उस पे ज़्यादा दिख रहा है, मनी को लेके सोच रहे हैं, बाहरी लोगों के साथ में दिख रहे हैं, प्रॉफ़िट्स लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में, अचीव करना चाह रहे हैं, करियर ओरिएंटेड होंगे आपके पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर कोई भी काम करते हैं, तो करियर पे खुद को बिज़ी करते हुए दिख रहे हैं। बट आपसे कम्युनिकेशंस में लॉजिकल दिख रहे हैं। देखो आप दोनों में कुछ भी अनबन तो नहीं चल रहा। इतना तो कहूँगी कि प्रेज़ेंट में कोई अनबन उतना नहीं हाँ, आपको कुछ चीज़ें खटक रही है लेकिन आप भी उसे इग्नोर कर रहे हो एंड ये भी अगर कहूँ तो थोड़ा ना बाहर बट इनकी थोड़ी-सी चीटिंग वाली पर्सनैलिटी है। आपको अगर कुछ चीज़ें खटक रही हैं तो कहूँगी ऑब्वियसली आपकी इंट्यूशंस करेक्ट हैं। बिकॉज़ ये थोड़ी-सी चीटिंग वाली चीज़ें दिख रही हैं। धोखा नहीं कहूँगी बट फिर भी दिख रहा है कि थोड़े से मैनिपुलेटिव ये चीज़ें वैसी कर रहे हैं। लेकिन कोई ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं है, अपनी विश, अपनी डिज़ायर्स, अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल में जीने में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं एंड बाहरी कुछ लोगों को लेके अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं बिकॉज़ ये ना 2 चीज़ों को मिक्स अप नहीं करना चाह रहे हैं, कि जो बाहरी चीज़ें हैं वो बाहर तक ठीक है, आपके साथ में जितना कर पा रहे हैं वो चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको भले ही इनमें उतने इमोशंस नहीं देखो आने वाले समय में भी ये थोड़ा झूठ बोलेंगे। अब इसको आप जिसमें भी ले लो लेकिन आने वाले 7 दिनों में कह सकते हैं या इनकी सोच में दिख रहा है कि मेरे को फिर कुछ बहाने करनी है। ये पता नहीं ये आपको ना थोड़ा कम वक़्त दे रहे हैं या बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा जो भी है, आपको लग रहा है कि थोड़ा ये कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है। इनका कुछ लग रहा है इनको प्रायोरिटी तो उस हिसाब से करते हुए दिख रहे हैं एंड इसके लिए बहाने भी रेडी रहेंगे। बहाने तो रेडी रहेंगे। कुछ तो झूठ आने वाले समय में झूठ बोल रहे हैं और भी बोलेंगे। बट वो कहूँगी कहते हैं ना कि भई प्यार है या रिश्ते को मैनेज करने के लिए लोग बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एंड थोड़ा-सा हाइपर होके भी बोल सकते हैं कि इनकी बात को कहीं से भी झुठलाया ना जाए। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। इनकी थोड़ी-सी ट्रैवलिंग जर्नी हो सकती है आपके पर्सन की कहीं पे। आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। देयर इज़ अ जजमेंट, जजमेंटल आप होते हुए तो दिख रहे हो ओवरऑल में। देखो कोई भी सेलिब्रेशंस वाला माहौल हो या कुछ भी चीज़ें ऐसी तो ये कुछ चीज़ों में कमिट भी करते हुए दिख रहे हैं एंड अगेन मुकरते हुए भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल में जो कहीं से भी कुछ नेगेटिव तो नहीं कहूँगी कि आपको लेके कोई प्लान कर रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ें, नॉर्मल हैं, घर परिवार को लेके चलते हुए दिख रहे हैं, बाहरी लोगों के साथ में या कोई एन्जॉयमेंट सेलिब्रेशंस वाला पता नहीं कुछ भी हो सकता है कि आस-पास में अगर हैं, तो उनमें ज़्यादा दिमाग जा रहा है, चाहे उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े या अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़े, तो वहाँ इनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आप मनी वाइज़ थोड़ा-सा ट्रबल में रहोगे, थोड़ा-सा ओवरबर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके बट इमोशंस, फीलिंग्स आपकी आने वाले कुछ टाइम के लिए बहुत ही हाई होते हुए दिख रही हैं। इधर देखते हैं क्या है। टाइम मैनेज में कुछ इश्यूज़ हो सकता है कि आप भी फेस करो, करियर एंड रिश्ता जगल करते हुए दिख रहे हो, फीलिंग्स हाई रहेगी। ओह माय गॉड! दोनों की तरफ में फीलिंग्स हाई रहेंगी लेकिन अगेन कह रही हूँ ना ये थोड़े-से फेक रहेंगे, जितना ये टाइम दे सकते हैं देंगे बट इनकी बहाने, इनकी चीज़ें थोड़ी-सी हाई रहेंगी कुछ टाइम के लिए या बाहरी लोगों से थोड़ा-सा ये परेशान उलझ भी सकते हैं। या कुछ लोग इनको धोखा भी दे सकते हैं, थोड़ा-सा आपकी ज़्यादा प्रेज़ेंस की ज़रूरत पड़ेगी इनको, जो शायद आप भी उतना नहीं देते हुए दिख रहे हो। बाहरी कुछ समस्याएँ आपके पर्सन को आने वाले कुछ टाइम के लिए जकड़ते हुए दिख रहे हैं, बट आपके लिए कहूँगी फीलिंग्स हाई रहेंगी। दोनों में एक नॉर्मल कम्युनिकेशंस हो सकता है, बट कुछ चीज़ों में अगर कहते हैं ना कि आप पोक करो या ज़्यादा फ़ोर्स करो तो थोड़ा ये हाइपर हो सकते हैं। देखते हैं डिवाइन टाइम। सॉरी। इट्स नॉट द राइट टाइम येट ये जो वक़्त है, ये जो समय है, हर चीज़ को लेके पहलू को उसी हिसाब से समझना है। ये वो वैसा कोई समय नहीं है। जितना आप इस रिश्ते में जो चीज़ें मैनेज कर सकते हो करें, कुछ चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ दें। तो ये टाइम, ये वक़्त हर पहलू को हर हिसाब से सोचने की एंगल से सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम उस हिसाब से नहीं है। करेक्ट टाइम नहीं है कोई एक्शंस डिसीज़न लेने का एंड
जब वो समय करेक्ट आएगा तब करना, फिलहाल तो जिस तरह से चल रहा है चले। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।